हरिओम नमो नमः। हम लोग वेद पे चर्चा कर रहे थे, ऋग्वेद की चर्चा हो गई थी। आज हमारा है टॉपिक शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से नहीं मतलब यजुर्वेद है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, वो भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग यजुर्वेद संहिता देखते हैं। कह रहे हैं कि यजुर्वेद क्या है, उसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। कहते हैं कि जिस वेद में यजुसों का संकलन होता है उसे यजुर्वेद कहा जाता है। अब कह रहे हैं यजुस क्या है भैया, तो कह रहे हैं यजुस का अर्थ है गद्यात्मक मंत्र। ठीक है, गद्यात्मक मंत्र ही क्या है, यजुस कहलाता है। फिर आगे बताते हैं कि गद्यात्मको यजुः या अनियत अक्षरावसानो यजुः। अनियत अक्षरावसानो यजुः, जिसमें अक्षरों की संख्या, समाप्त होने की जो संख्या है, अवसान होने की, वो नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए वह यजु है। ये वाक्य यजुस का लक्षण निर्दिष्ट करते हैं। यद्यपि इस वेद में भी ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का संकलन है, परंतु वे मंत्र कहीं कहीं किंचित परिवर्तन के साथ भी क्या किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, यह ग्रंथ पद्धति ग्रंथ जो पौरोहित्य प्रणाली में यज्ञ प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य इतना हम लोग जाने कि जो यजुर्वेद है, 4 वेद में दूसरा वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद का संबंध किससे है, तो वहां पर पौरोहित या कर्मकांड लिखा होगा। ठीक है, तो यजुर्वेद उससे संबंधित रहता है। ठीक है, ये पौरोहित्य प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि पंडित जी लोग आते हैं और गनगना करके खूब मंत्र इत्यादि बांचते हैं, तो वो सब यजुर्वेद के मंत्रों को बांचते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, इसकी शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। कौन? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद के बारे में भी, यजुर्वेद के बारे में भी, सामवेद के बारे में भी और अथर्ववेद के बारे में भी, ठीक है, सभी के बारे में कितने कितने शाखाएं हैं वर्णन किया है। ठीक है, ऋग्वेद में क्षम्यताम 9 है, और यजुर्वेद में 101 या 100 मानते हैं। सामवेद में आपको 1000 मिलेगा और अथर्ववेद में आपको कितना मिलेगा, 21 शायद मिलेगा। ठीक है, ये ऋग्वेद वाला, और इसमें थोड़ा सा वो है, मैं क्लियर बता दूंगा। ठीक है, तो यजुर्वेद में आप देखेंगे कि यजुर्वेद में कितने शाखाओं का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इसको सब पढ़ लीजिएगा, वो नहीं है। ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि महर्षि पतंजलि ने 100 अद्वैत शाखा कहकर इसके 101 शाखाओं की ओर संकेत किया है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि महर्षि पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कितने शाखाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट। कहीं कहीं 101 लिखा होता है और कहीं कहीं 100 ही लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि 100 अध्वर्यु शाखा, कुछ कहते हैं कि 1 + 100। ठीक है, 1 + 100 हो जाएगा तो 101 हो जाएगा। अब कुछ मानते हैं कि 100 माने 100 ही, क्या मानते हैं, 100 ही, तो इसलिए कहीं कहीं दो विभाजन मिलता है, 101 और 100 मिलता है। ठीक है, लेकिन 101 आप लोग मानिएगा, एग्जाम में 101 होगा तो 101 ही मारिएगा, या 100 होगा तो 100 मारिएगा। ठीक है ना। अब आगे क्या बताते हैं कि महर्षि पतंजलि बता ही दिया कि ठीक है, ये इसका, हाँ, ये लाइन देखिए, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसका जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो याज्ञिक कर्मकांड है। यजुर्वेद का यदि मुख्य प्रतिपाद्य विषय पूछा जाए तो यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है क्या, तो कहना है याज्ञिक कर्मकांड। ठीक है, ये इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। अब यजुर्वेद का विभाजन कितने भाग में हुआ है, तो यजुर्वेद की शाखाएं या विभाजन, ठीक है, यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन सा? एक तो ये देखिए लिखा है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा लिखा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो जो शुक्ल यजुर्वेद है वह आदित्य संप्रदाय कहा जाता है और कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे शुक्ल यजुर्वेद पर। जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद को ही वाज स्नेह संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? वाज स्नेह संहिता, और माध्यान्ह संहिता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य दिन में इसको प्राप्त किया गया था। ठीक है, दिन के 12 बजे, इसलिए इसको माध्यान्ह संहिता भी कहते हैं। इसके ऋषि कौन है?
तो इसके ऋषि शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि पूछे तो शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं। याज्ञवल्क्य जी कहाँ के निवासी थे? तो कह रहे हैं मिथिला के निवासी थे, और उनके पिता का नाम वाजसने था। क्या था? उनके पिता का नाम वाजसने था। ठीक है, जिसके कारण याज्ञवल्क्य क्या कहलाए? वाजसनेय कहलाए। और वाजसनेय से संबंधित जो संहिता हुई वो क्या कहलाई? तो वाजसनेय संहिता कहलाई। ठीक है, वाजसनेय संहिता कहलाई। इतना इसमें इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो ये लाइन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं? तो आदित्य संप्रदाय कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद को क्या कहते हैं? ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेय या माध्यान्ह संहिता भी कहते हैं। ये लाइन इसकी पर्यायवाची संबंधित है। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद ना दे करके हो सकता है वाजसनेय संहिता दे दे या माध्यान्ह संहिता दे दे। तो आप जानिएगा कि शुक्ल यजुर्वेद को ही माध्यान्ह और वाजसनेय संहिता कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बताया था ना कि इसको मध्याह्न के सूर्य से इस वेद को प्राप्त किया गया था, अतः इसे माध्यान्ह संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद संहिता अधिक क्रमबद्ध होने से क्या कहलाई? शुक्ल कहलाई। ठीक है, और इस शुक्ल यजुर्वेद में इस संहिता में ब्राह्मणात्मक गद्य का सर्वथा अभाव है, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद में केवल और केवल विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है। इसमें ब्राह्मण का भाग नहीं है, इसलिए यह शुक्ल यजुर्वेद कहलाई। दूसरी ओर जो कृष्ण यजुर्वेद है, क्या? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो इस कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रात्मक गद्य पद्य के साथ ही ब्राह्मणात्मक गद्य पद्य का भी पर्याप्त समावेश है, अर्थात जिसमें मंत्र प्लस ब्राह्मण दोनों हैं वो क्या हुआ? कृष्ण हुआ। और इसमें केवल विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है, वो क्या हुआ? वो केवल शुक्ल यजुर्वेद हुआ। ठीक है, अभी आगे आपको दिखाएगा। यहाँ देखिए लिखा है कि मंत्र और ब्राह्मण के सम्मिश्रण के कारण यजुर्वेद का एक भेद कृष्ण कहलाया, अर्थात जिसमें मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिले हुए हैं वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। और सम्मिश्रण से रहित शुद्ध मंत्र होने के कारण द्वितीय भेद शुक्ल यजुर्वेद के नाम से क्या हुआ? अभिहित हुआ। अर्थात सम्मिश्रण से रहित, सम्मिश्रण किस सम्मिश्रण से रहित? तो कह रहे मंत्र और ब्राह्मण, अर्थात इन दोनों के सम्मिश्रण से रहित केवल और केवल शुद्ध मंत्र होने से, ठीक है, केवल और केवल शुद्ध मंत्र होने के कारण शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। अर्थात जिसमें केवल और केवल शुद्ध मंत्रात्मक भाग है वह शुक्ल यजुर्वेद कहलाया, और जिसमें मंत्र और ब्राह्मण दोनों भाग हैं वह कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा शुक्ल और कृष्ण का भेद किस कारण हुआ है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है कि आचार्य सायण ने अपनी भाष्य भूमिका में यजुर्वेद के महत्व का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भित्ति स्थानीय यजुर्वेद चित्र स्थाना वितरो तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्य प्राधान्यम। ये 33 संहिता से है। पिछली बार किसी एग्जाम में नेट में सवाल पूछा गया कि भित्त स्थानीय कहा वेदा? यजुर्वेदा। ठीक है, तो ये लाइन आपसे दे करके अगर पूछ ले ये किसने कहा है, तो आचार्य सायण ने कहा है। कहा? तो अपनी भाष्य भूमिका में कहा है। ठीक है, कह रहे हैं भित्ति स्थानीय यजुर्वेद, अर्थात यजुर्वेद भित्ति है, और चित्र स्थानव इतरो। ठीक है, और जो इतर हैं, जो अन्य हैं, इतर में कौन? तो ऋग्वेद और सामवेद इत्यादि जो है वो क्या है? चित्र, वो चित्र है। इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है। यज्ञ को आधार बनाकर ऋचाओं का पाठ और गान होता है, सामगान होता है, इस प्रकार से बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर एक बार आप लोग देखे रहिएगा। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चरण व्यूह के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो चरण व्यूह के अनुसार यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं। शुक्ल यजुर्वेद वेद हम यजुर्वेद में देखा था कि यहाँ यजुर्वेद नहीं लिखा, यहाँ शुक्ल यजुर्वेद लिखा है भैया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अर्थात शुक्ल और कृष्ण। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं का वर्णन है, कृष्ण अभी बाद में वर्णन करते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं।
शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? तो कह रहे माध्याह्निक संहिता और दूसरा काणव संहिता। अभी आगे आपको मिलेगा, ठीक है, वो अभी जब आगे आपको मिलेगा तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग देखें कि शुक्ल यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाओं में पहली शाखा है माध्याह्निक संहिता, ठीक है। इसको बता रहे हैं कि मध्य दिन में इसका ज्ञान दिए जाने के कारण इसको माध्याह्निक संहिता कहलाई। ये सब पूछेगा नहीं, आपकी जानकारी के लिए। इसमें से पूछेगा यही कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कौन सी शाखाएं हैं, तो माध्याह्निक संहिता है एक, ठीक है। और इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल 40 अध्याय हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल 40 अध्याय हैं। हाँ, कह रहे वाज सनि का अर्थ क्या है? तो कह रहे वाज का अर्थ होता है अन्न और सनि का अर्थ होता है दान। आगे बढ़े हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जो माध्याह्निक संहिता है उसमें अध्याय हमने देखा था, उसके बाद इसमें मंत्र इतने हैं, देख लीजिएगा, आने का बहुत वो नहीं है। इस शाखा पर एक भाष्य मिलता है, इसका नाम मात्रमोद नामक भाष्य है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मात्रमोद भाष्य किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और माध्याह्निक संहिता से है। इसके प्रथम द्वितीय अध्याय में दर्शन पौर्णमास यज्ञ का वर्णन किया गया है। तृतीय में ये है, ये सब नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या? तो पूछेगा ये कि माध्याह्निक संहिता का 40वां अध्याय क्या कहलाता है? तो इसका 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद कहलाता है। 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त कहलाता है। 16वां अध्याय रुद्राध्याय कहलाता है, ठीक है। बस ये 3 चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरी संहिता क्या है, मतलब दूसरी शाखा क्या है? तो दूसरी शाखा काणव शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं माध्याह्निक तथा काणव है। अभी हमने माध्याह्निक का ये सब देखा, अब हम लोग काणव शाखा देखते हैं, ठीक है। जो ये शाखा है आजकल महाराष्ट्र प्रांत में ही प्रचलित है। इसमें भी कितने अध्याय हैं? तो इसमें भी कुल 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 40 अध्याय हैं। मंत्र की संख्या इतनी है, ये पूछेगा नहीं। इसमें 40 अध्याय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं, ठीक है। किसकी शाखाएं? कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं। यहाँ से ये ध्यान दीजिए, कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाओं में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठकाठक और कपिष्ठल है। यही इसी में से पूछेगी कि ये तैत्तिरीय संहिता, क्षम्यताम, जो तैत्तिरीय शाखा है ये किस वेद से संबंधित है? तो ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। मैत्रायणी पूछ लेगा, कठ या काठक पूछ लेगा, कपिष्ठल पूछ लेगा। यही लाइन इंपॉर्टेंट, यही लाइन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े। तैत्तिरीय संहिता जो है, तैत्तिरीय संहिता के बारे में देख लेते हैं। इसमें 6 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक हैं। ये बहुत जब अंदर से पूछेगा तब ये सब आएगा, ठीक है। बहुत इसमें से बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग ये सब देखिए। हाँ, पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत जब अंदर घुस के पूछने लगेगा वेद में से, तब यहाँ से आएगा। मैत्रायणी संहिता आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैत्रायणी संहिता में ये 7 अध्याय है। कि वो 7 अध्याय कौन कौन से? तो ये देखिए लिखा है 7 अध्याय। इसकी 4 कांड है, 56 प्रपाठक है, मंत्र 3144 है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने बताया कि कौन कौन से हैं, कहाँ से, ठीक है। वो वही है, इसमें भी आया। कठकाठक आ गया, 5 खंड कौन कौन से, ये सब देख लीजिएगा। कपिष्ठल संहिता, इसके पूर्वतः कपिष्ठल ऋषि हैं। हाँ, यहाँ से ये यहाँ से आपके ध्यान देने योग्य है। यजुर्वेद की शिक्षा ग्रंथ, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद से याज्ञवल्क्य शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, वर्ण रत्न प्रदीपिका संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद से व्यास शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, कौंडिन्य शिक्षा और चारणीय शिक्षा। इसमें से प्रश्न आपके जरूर बन सकते हैं कि किस वेद का कौन सा शिक्षा ग्रंथ है? तो इसको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों का हमने बता दिया कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आपका याज्ञवल्क्य शिक्षा, मांडव्य और वर्णरत्न प्रदीपिका। इसमें वर्णरत्न प्रदीपिका ध्यान से याद कर लीजिएगा, और मांडव्य शिक्षा। याज्ञवल्क्य तो अपने आप याद रहेगा। कृष्ण यजुर्वेद में आप कौंडिन्य शिक्षा याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप चारणीय शिक्षा याद कर लीजिएगा। व्यास और भरद्वाज जो सामान्य ऋषि हैं, इसलिए ऋषि के नाम होने से अपने आप ही याद रहेगा, ठीक है।
यही पूछेगा, हमको लग रहा है कौंडिन्य पूछ ले या चारणीय पूछ ले कि किस वेद से संबंधित है। वहां पर यदि केवल और केवल यजुर्वेद रहेगा तो ये मत सोचिएगा कि कृष्ण यजुर्वेद का है तो यजुर्वेद कैसे मार दे, यजुर्वेद का ही भाग है ना कृष्ण यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद मारिएगा। और यदि वहां पर लिखा होगा कृष्ण यजुर्वेद तो कृष्ण यजुर्वेद पर मारिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है, ये ध्यातव्य बिंदु है, इसको पढ़ लीजिएगा कि विनियोग अमिश्रत्वम शुक्लत्वम और विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम, ये बता रहा है कि जिसमें विनियोग का भाग मिश्रित है वह कृष्ण है, कृष्ण यजुर्वेद है, और जिसमें विनियोग का भाग अमिश्रित है वह क्या है, शुक्ल है। परम वाटिक शाक्य वेद शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। ये आप देखिए कि इसके बारे में सब कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या बताया जाए। ठीक है, ये सब स्वतः आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें क्या है कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये आगे बढ़ने से पहले आपके लिए है, इसको लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, ये चैनल है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट इत्यादि करते रहिएगा। कोई समस्या हो तो इस मेल पे आप लोग हमको मेल से भी संबंधित आप लोग जानकारी ले सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम लोग जो यजुर्वेद है उस यजुर्वेद के ब्राह्मण के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, यजुर्वेदीय ब्राह्मण देखेंगे। यजुर्वेदीय ब्राह्मण में आप सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में आपका शतपथ ब्राह्मण आता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, इसके शतपथ ब्राह्मण क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं कि शतम पंथानो मार्गा नाम अध्याय यस्य तत् शतपथम, जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग है उसे शतपथ कहते हैं। इसके रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य जी हैं। इसमें कितने अध्याय हैं, तो शतपथ पहले ही बता दिया, सदम पंथानो। ठीक है, 100 पथ मार्ग रूपी जो मार्ग है, 100 अध्याय रूपी मार्ग, तो इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, 100 अध्याय है। ठीक है, कितने अध्याय हैं, 100 अध्याय। कांड कितने हैं, 14 कांड है। ठीक है, आगे बढ़ें। माध्यान्ह और काणव, शतपथ, माध्यान्ह और काणव। एक ठीक है, तो ये भी हम लोग देख रहे थे, हम लोग देख रहे शुक्ल यजुर्वेद का हम लोग ब्राह्मण भाग देख रहे थे। इसमें आया शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो शतपथ ब्राह्मण आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, अब शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है, तो याज्ञवल्क्य जी इसके रचयिता है। ठीक है, यहाँ से शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय है, तो शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है। कितने कांड है, 14 कांड है। जो कांडव शतपथ ब्राह्मण में माध्यान्ह और कांडव दो भाग में है ना, शतपथ ब्राह्मण का जो कांड है उसमें 104 अध्याय है और 17 कांड है, और माध्यान्ह में 100 अध्याय है, 14 कांड है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब कृष्ण यजुर्वेद आया। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद का क्या है, तैतरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण आपका शुक्ल यजुर्वेद से है और तैतरीय ब्राह्मण आपका कृष्ण यजुर्वेद से है। यह देखिए लिखा है कि यह ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण के समान इसका पाठ स्वरों से युक्त है। इसमें कितने कांड है, 3 कांड है, 28 अध्याय। इसके रचयिता तित्तिर हैं जो वैशंपायन के शिष्य हैं। ये लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि तैतरीय ब्राह्मण में कितने कांड है, 3 कांड है, अध्याय 28 अध्याय है, रचयिता तित्तिर है। ठीक है, जो किसके शिष्य हैं, तो कह रहे हैं जो वैशंपायन के शिष्य हैं। लेकिन ये सब इसमें से पूछेगा बिल्कुल नहीं, सामान्य पूछेगा कि जो तैतरीय ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। बस इतना ही पूछेगा। अब आरण्यक देख लेते हैं। ठीक है, आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से आरण्यक है, आपको दिख रहा होगा आरण्यक लिखा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र आरण्यक प्राप्त होता है बृहदारण्यक। ठीक है, इसमें आत्म तत्व का विवेचन किया गया है। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद पूछ रहा है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैतरीय आरण्यक है। ठीक है, इसमें काठक शाखा में बतलाई गई आरण्य विधि का भी ग्रंथ, कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट यही है कि शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक कौन है, तो शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक बृहदारण्यक है, कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक तैतरीय आरण्यक है। बस इसमें से इतना ही आपको जानना है।
उपनिषद, उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद क्या है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अंतिम 6 अध्याय ही इस उपनिषद के नाम से कहे गए हैं। अर्थात शतपथ ब्राह्मण का जो 14वां कांड है, उस 14वें कांड का अंतिम 6 अध्याय ही बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और यह बृहदारण्यक सबसे बड़ा है, ठीक है। यह पर्याप्त विशालकाय होने से अन्वर्थ नाम अर्थात अपने नाम के अनुगामी है, अर्थात अपने नाम के अनुसार ही है, अर्थात बृहदारण्यक के अर्थात ये बहुत बड़ा उपनिषद है। आगे बढ़े, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्ल यजुर्वेद जो है, इस शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद क्या है? तो बृहदारण्यक इसका उपनिषद है। यहाँ से बस इतने ध्यान देना है। अब जो बृहदारण्यक है, उस बृहदारण्यक में 3 कांड कौन कौन से हैं?